रानो के ख्वाब जरूर पूरे होंगे। अब देखिएगा वो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े घर में जाएगी। वो सब ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम रानो को उसके नाम से नहीं पुकारोगे, क्योंकि ये अब तुम्हारी भाभी है। ऐसे हैरत से क्या देख रहे हो? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे मीर साहब आप आइए ना, मैं आपको अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। आपको मेरे हाथ की चाय पसंद थी ना? ये तुमने क्या किया रानो? इंतजार क्यों नहीं किया मेरा? धोखा देकर गए थे ना मीर साहिर, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हर वक्त नजरों के सामने रहूंगी तुम्हारे। आइंदा किसी लड़की को धोखा देने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी फिर। अरे मीर साहिर आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कोई परेशानी है क्या? नहीं वो मैं। हाँ बेटा, क्या बात है? तेरा सारा खाना वैसे का वैसे ही रखा है। अगर जी नहीं चाह रहा तो कुछ और बनवा देती हूँ तेरे लिए। नहीं नहीं माँ जी, जरूरत नहीं है, बहुत मजे का है, मैं खा रहा हूँ। खाना मैंने बनाया है तो बुरा कैसे हो सकता है? क्यों मीर जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, रानो खाना बहुत अच्छा बनाती है। रानो सब्जी चखाओ ना अपने हाथ में, वरना ही ऐसी शर्माता रहेगा। नहीं नहीं थैंक यू, मैं ले लूंगा। शायद मेरी मौजूदगी में पहली बार खा रहे हैं ना, इसलिए हिचकिचा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं खा लूंगा। वक्त भी कैसी करवटें लेता है ना माँ जी। पता है आपको, एक दिन था जब मैं तरसती थी आप लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए, और देखें आज मैं सबके साथ खाना खा रही हूँ। कितनी खुश नसीब हूं ना मैं, जो सोचा वो पूरा हो गया। हाँ रानू, तू सच में बहुत खुशकिस्मत है, तभी तो मेरे दानियाल की बेगम बनी है तू। जी माँ जी, वरना इतना ख्याल रखने वाला। मीर जी आपके लिए चाय ले आऊं? हाँ ले आओ। अच्छा सुनो, साहिर का है? पता नहीं, शायद अपने रूम में होंगे। अजीब लड़का है, इतने अरसे बाद आया और कमरे में बैठा हुआ है। अच्छा तुम साहिर को यहाँ भेज दो और 2 कप अच्छी सी चाय भी बना कर ले आना। आ जाएं। तुम क्या बात है? इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? मुझे तो आपके भाई ने कहा है कि मैं आपको बुला कर लाऊं। कहाँ है भाई? अपने कमरे में। भाई से कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, सुबह मिल लूंगा। वैसे इतने खौफजदा क्यों हैं? किसी का सामना करने से घबरा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ। जब इंसान झूठा हो ना तो वो इसी तरह नजरें चुराता है जिस तरह आप चुरा रहे हैं। लेकिन अब वक्त गुजर गया है मीर साहिर।
वैसे इतने खौफजदा क्यों हैं? किसी का सामना करने से घबरा रहे हैं? जब इंसान झूठा हो ना तो वो इसी तरह नजरें चुराता है जिस तरह आप चुरा रहे हैं। चाय। मैंने कहा था 2 कप चाय लाना। और साहिर कहाँ है? वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो सुबह मिलेंगे। ऐसा कहा उसने? जी हाँ, यही कहा है। समझ में नहीं आ रहा आखिर इसे मसला क्या है। जब से आया बुझा बुझा सा लग रहा है। शायद कोई प्रॉब्लम है इसे। मैं खुद उसे देखता हूं। साहिर, बैठो बैठो। क्या बात है साहिर? जब से आए हो बुझे बुझे से लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बुलाया तो आए क्यों नहीं? पहले तो कभी इस तरह नहीं किया तुमने। भाई आप भी ना बिल्कुल सोबिया भाभी की तरह हो गए हैं, बिला वजह शक कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय गॉड। अच्छा ठीक है, मत बताओ। अच्छा नाराज मत होना, असल में हिम्मत नहीं हो रही, थकन बहुत हो रही है, बस इसीलिए कह दिया। सॉरी। अब ठीक है। अच्छा ये बताइए आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बस यार बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत मिली तो सुनाऊंगा। बस इतना समझ लो कि जबरदस्ती मेरी शादी रानो से कराई गई है। मतलब आप रानो के साथ खुश नहीं हैं? नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। शादी के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि रानो अच्छी लड़की है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। सच कहूं तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि रानो जैसी लड़की मेरी बीवी है। ये शादी मैंने मजबूरी में जरूर की थी। वैसे अगर वो मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मैं समझ ही ना पाता कि मोहब्बत क्या होती है। मैं उसे बहुत प्यार करने लगा साहिर। लेकिन आप तो सोबिया भाभी को चाहते हैं ना? सच तो ये है साहिर कि सोफिया बस मेरी बीवी ही रही है। मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सका। जो मोहब्बत की कसक होती है ना, वो मुझे रानो के लिए तो महसूस हुई है, मगर सोफिया के लिए कभी नहीं हुई। क्या तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया और अपनी बात गोल कर गई? असल बात बताओ क्या है? कैसी बात? अरे जो तुम मुझे आकर बताने वाले थे कि कोई लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो और आते ही शादी करोगे। साहिर बेटा, मैं तो इन्हें समझा समझा के थक गई हूं कि जो होना था वो तो हो गया। अब क्यों सदमे को दिल से लगा के बैठे हैं? बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि सोबिया के माथे पे जो बांझपन का कलंक लगा था वो हट गया। इस बार तो सोबिया को उस कमबख्त की नजर लग गई। अल्लाह ने चाहा तो सोबिया की गोद एक बार फिर हरी होगी। जी जी इंशाल्लाह मामी। मामी ठीक कह रही है मामा जी, आपको हिम्मत करनी चाहिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, इसी उम्मीद पर तो जिंदा है कि सब ठीक हो जाएगा। तू सुना, तेरी पढ़ाई कैसी रही? बहुत अच्छी मामा जी। समझे जिस मकसद के लिए गया था वो मकसद पूरा हो गया। अब सोच रहा हूँ भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाऊं। हाथ बढ़ाने की क्या जरूरत है बेटा? मेरी फैक्ट्रियां संभाल। अब वैसे भी मुझसे नहीं संभलती। मेरे संभालने के लिए तो जमीन ही काफी है। नहीं नहीं मामा जी, संभालना तो आप ही को है सब कुछ। और जहाँ तक मेरी बात है, आपको जब और जहाँ मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। खुश रहो बेटा साहिर, हमेशा खुश रहो।
साहिर तुम आए थे तो सोबिया को भी बेटा साथ ले आते। मैंने कहा था मामी, लेकिन भाभी कहने लगी मैं बाद में जाऊंगी। हाँ, बेचारी बुझ के रह गई, कुछ उस हादसे की वजह से और कुछ उस मनहूस की वजह से। क्या मतलब मामी जी? अब क्या बताऊं बेटे, सालिहा ने सोबिया के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। अरे खुदा ने इतने सालों के बाद दुआ सुनी थी, मगर उन लोगों ने कदर नहीं की। जिसे देखो रानो की खिदमत में लगा हुआ था, जैसे बच्चा सोबिया नहीं बल्कि रानो पैदा कर रही है। किसी को कोई परवाह नहीं थी मेरी बच्ची की। लेकिन मामी, माँ जी और भाई तो बहुत ख्याल रखते हैं भाभी का। ये तुम इसलिए कह रहे हो ना साहिर कि तुम उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे और तुमने वो तमाशा अपनी आंखों से नहीं देखा था। बहुत सर चढ़ा रखा है उन लोगों ने उस रानो को। हर वक्त सबकी जुबान पे उस रानो का नाम ही होता है, सोबिया का तो कोई जिक्र ही नहीं है कहीं। शायद इसलिए मामी कि रानो वहाँ पहले से काम कर रही थी। मामी, उसे हवेली की हर चीज के बारे में इल्म है और उसकी आदत भी तो घुलने मिलने वाली है। शायद इसीलिए हर कोई उसको पुकारता है। तो सोबिया से भी तो कह सकते हैं ना बेटा, वो नौकरों की तरह काम नहीं कर सकती, लेकिन मालिकों की तरह करवा तो सकती है ना। अच्छा, खत्म करो इन बातों को, अब खाने का इंतजाम करो। जी। अरे नहीं नहीं मामी, रहने दे, मैं बस अब चलूंगा। नहीं बेटा, खाना खाकर जाना, बड़े अरसे के बाद आया है। खाना खाए बगैर मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। असमत, खाना तो तैयार कर। जी। आओ बेटा साहिर, आ जाओ। दानी भाई, दानी भाई, अच्छा, अब लाएं तो लगा भी दे। क्या? हाँ ना, जल्दी से लगा दे, फिर मैं जाऊंगी। वाह, शुक्रिया जी। तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं था रानो? ये भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी? भूल गई थी ना मुझे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मुझसे नहीं इस हवेली से मोहब्बत थी। इसीलिए तुमने दानियाल भाई से शादी कर ली, ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सको, जेवर पहन सको, गाड़ियों में घूम सको। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत। इतनी ही कीमत लगाई तुमने मोहब्बत की। भाई क्या बात है, खैरियत तो है? कुछ नहीं भाई, आपकी शादी की तस्वीर देख रहा था और सोच रहा था कि अब आप भी झूठ बोलने लगे हैं। क्या मतलब? वो कॉल आपके कि आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन ये तस्वीर देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। माशाल्लाह, आप दोनों तो बहुत खुश लग रहे हैं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपनी शादी वाले दिन मुंह लटका के रखता या फिर दुल्हनों की तरह आंसू बहाता? भाई शादी थी तो सबका दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत मुस्कुराना भी पड़ा। और वैसे भी तुम ये बातें इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी तुम खुद इस सिचुएशन से गुजरे नहीं हो। मेरी जगह होते ना तो पता चलता कि इंसान दुख में भी किस तरह मुस्कुराता है। आपकी जगह तो मैं हो भी नहीं सकता भाई, लेकिन अंदाजा है मुझे। बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख कर आए हो अमेरिका से। ये बताओ, यहाँ क्या कर रहे थे? आप ही को ढूंढता हुआ आया था, मैं समझा शायद आप कमरे में हैं। नहीं, लंच कर रहा था। तुम तो मामू के यहाँ करके आए हो ना? जी, मामी जान ने ज़बरदस्ती रोक लिया था। तो क्या ख्याल है तुम्हारा?
चले ऑफिस? जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो आया हूँ। बहुत बोरियत हो रही है। ठीक है चलो। अच्छा मुझे ये बता, वो जो बादाम दिए थे दिमाग की ताकत के लिए, खाता है ना तू? जी बिल्कुल। शैतान कहीं का, झूठ बोल रहा है मुझसे? हाँ, देख लिए मैंने तेरे बैग में, वैसे के वैसे ही पड़े हैं। कॉफी। थैंक्स। रख दे बेटा। अरे कहाँ जा रही है तू? बैठ ना। वहां अकेले जाके कमरे में पड़ी रहेगी, यहाँ बैठ मेरे पास, तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या माँ जी? वो मुझे इसकी शादी करवानी है। ये अचानक आपको मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया खाला जान? अचानक नहीं है, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब तू पढ़ाई खत्म करके आए, डिग्री मिल जाए तुझे और मैं तेरी शादी करा दूं। देख बेटा, पढ़ने की तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, डिग्री भी तुझे मिल गई। अब तू बस जल्दी से शादी कर ले ताकि इस घर में रौनक आ जाए और ये जो इस हवेली के दरो दीवार पे नाहुसत बरस रही है ना, ये भी खत्म हो जाए। देखा नहीं तूने, सब अपने अपने कमरों में घुसकर सो जाते हैं और हम अकेले क्या करें? हमें खुशियां दिखानी है ना, तो बस जल्द से जल्द दिखाओ। क्या पता कल को हम हो ना हो। अल्लाह ना करे खाला जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूं मैंने तो तेरे लिए लड़की भी देख रखी है, इकलौती है और अपनी सारी जायदाद की इकलौती वारिस है और है भी तेरे जोड़ की, बहुत खूबसूरत। अरे देखेगा ना तो देखता ही रह जाएगा। पता है मुझे आपने कैसी लड़की पसंद की होगी मेरे लिए। तुझे मेरी पसंद से नहीं करनी तो मत कर, लेकिन शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। हाँ याद आया, तेरी शादी की बात मैंने दानियाल से की थी। उसने मुझे बताया था कि तू किसी लड़की से मोहब्बत करता है। कौन है वो? अरे इससे क्यों शर्मा रहा है? बता ना, कौन है? जी खाला जान, करता तो था लेकिन शायद वो मेरी नसीब में नहीं थी। किस्मत में क्यों नहीं थी? अरे मुझे बताता ना, मैं तेरा रिश्ता लेके उनके घर चली जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता खाला जान। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उसने इंतजार ही नहीं किया मेरा। बहुत जल्दी थी उसको शादी की। ये कैसी मोहब्बत थी कि उसने शादी कर ली? शायद मैं गलत था, मुझे लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन अब लगता है कि मेरी मोहब्बत एक तरफा थी। उसे मुझसे कभी कोई लगाव था ही नहीं। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं, मुझे नींद आ रही है। जा बेटा। मैं तेरी बात समझ गई पुत्र, लेकिन कब तक उसके दुख में ही बैठा रहेगा?
एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ेगी ना। तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ खाला जान, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। मैं आपको खुद बताऊंगा जब मुझे शादी करनी होगी। बस अभी छोड़ें इस मौजू। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। अब सुन, तू भी थोड़ी देर आराम कर ले, मुझे भी नींद आ रही है।